एक ही क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू इन सबको डिस्कस कर लेते हैं बिट सेट के लिए। एक से दो क्वेश्चन पक्का आना तय ही है। सबसे पहले डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब x हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब y हो गया और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब dy अपॉन dx हो गया। यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन में dy अपॉन dx का भी टर्म हो, x का भी टर्म हो और y का भी टर्म हो तो यस ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx का होना जरूरी है। तो सर अगर dy अपॉन dx इज इक्वल सिंपल y दे दिया तब भी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है मतलब जीरो से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो ये अगर आपको क्लियर हो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो ऑर्डर और डिग्री जो कि कई सालों से पूछना बंद कर चुका है। तो ऑर्डर के बारे में मैं सिंपल आपको बता दूं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके ये पहचानना कि कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितना बार डिफरेंशिएट किया है उतना इसका ऑर्डर होगा। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल के तौर पे अगर dy अपॉन dx लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया यानी कि इसका क्या हो गया, ऑर्डर 1 हो गया, है ना। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो तो इसे दो बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। दो बार डिफरेंशिएट करने का मतलब इसका ऑर्डर जो हो गया वो 2 हो गया। तो ऑर्डर बताना बहुत इजी है। तो जो मैक्सिमम बार, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हो और डी वाई अपॉन डी एक्स भी हो और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब भी हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बस। क्यों? क्योंकि 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन दिख गया, तो ऑर्डर आसान है। अब चलते हैं डिग्री पे। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो भी डिफरेंशिएशन हो उसमें जो हाईएस्ट पावर का, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट नंबर हो, एक्सपोनेंट हो, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन है, 2 वाला है ये, और इसका पावर 5 है, इसका मतलब डिग्री जो हो गया वो 5 हो गया और ऑर्डर जो हो गया वो 2 हो गया। करेक्ट। तो ऑर्डर और डिग्री बहुत ही बेसिक है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान देना होगा कि ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं, बट डिग्री निकालने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना चाहिए। यानी कि dy अपॉन dx ना पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर कोई भी नेचुरल नंबर के अलावा ना हो, इंटीजर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम रेडिकल और एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकलेंगे। और अगर कभी नहीं फ्री हो पाया देन बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड। बट डिग्री कभी कभी डिफाइंड होगा, कभी कभी डिफाइंड नहीं होगा। तो आइए एक प्रॉब्लम से देखते हैं कुछ खास ऑर्डर डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि ये देखिए 11 में पूछा था बिट सेट में, उसके बाद मिला नहीं मुझे। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है, मैंने आपको यही बताया कि पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव में हम 2/3 नहीं रख सकते। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें इन सबको RHS में भेज करके बोथ साइड क्यूब कर लेना चाहिए, है ना, पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। 2/3 इज इक्वल 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स माइनस 4, और हमें इन दोनों का क्यूब कर लेना चाहिए बोथ साइड। ये हो गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का स्क्वायर
इज इक्वल 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4 का क्यूब। अब ये हो गया पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है 3, तो इसका 2 है डिग्री, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसलिए डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इजी है। ऑर्डर और डिग्री लाइक सबसे आसान, इतना आसान कि अब पूछना ही बंद कर दिया। कभी पूछ दे तो बच्चे जश्न मनाने लग जाते हैं। जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए ऑर्डर, देखिए हर बच्चा ऑर्डर तो 2 कमेंट कर देगा कि सर ऑर्डर पक्का 2 है, और डिग्री के लिए हम इधर 4 कर देंगे, है ना, बोथ साइड, तो डिग्री हो जाएगा 4। पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए समझ पाए ना कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इज इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 6। ये हो गया। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश के फॉर्म में देता है, तो देखते ही समझ गया कि सर मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, तो पक्का ऑर्डर इसका 3 होगा, और उसका हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ऑर्डर एंड डिग्री 3 and 2 ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब देखा जाए तो एक ये बात ऑर्डर डिग्री जो कि अब पूछना बंद कर चुका है, इवन बोर्ड एग्जाम भी नहीं पूछता है, जेई मेन भी नहीं पूछता और बिटसेट भी नहीं पूछता है ना। तो अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट काम पे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझना कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है, यानी कि किसी भी कर्व के इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, कोई भी कर्व का इक्वेशन आपको देगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहला काम, उस कर्व के इक्वेशन में वर्किंग रूल स्टेप समझ लीजिए, है ना। वर्किंग रूल क्या क्या है, तो पहला स्टेप 1 कि आपको ना काउंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। किसी भी क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे कि लेम्डा, म्यू, के, ए, जो कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर है वो पता नहीं होता, बट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ना ही वो वेरिएबल है ना ही वो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट ऐसा होता है 2, 3, 4, 5 जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता है कि हाँ ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, ये प्राइम है, ये ऑड है, ये इवन है, राइट ना। लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेम्डा, म्यू, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे कि इंटीग्रल कांस्टेंट में प्लस सी आया था, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमें वो काउंट करना है कितने कांस्टेंट हैं। दूसरा स्टेप, मान के चलते हैं किसी भी क्वेश्चन में 2 आया, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना बार डिफरेंशिएशन करना होगा, उतना बार डिफरेंशिएशन। अब यही बुक के लैंग्वेज में लिखा रहता है, बच्चे देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। और एक तीसरा बहुत ही बकवास है डायलॉग, ऊपर वाले से मदद। ठीक, बट बहुत ऊपर मत पहुंच जाना, ऊपर वाले से मदद कैसे, आइए किसी क्वेश्चन में हम लेंगे, ये समझते हैं। ये बेसिक सा 3 रूल, इसे किसी प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि सर आपने जो एग्जैक्टली बोला है ये पूरी बात अच्छे से समझ नहीं आया। क्योंकि आपने बोला काउंट करो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है वो तो दिख जाएगा किसी भी इक्वेशन में और हम उससे बता देंगे, उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे। और ऊपर वाले से मदद का क्या मतलब, तो इस प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे कि एक कर्व का इक्वेशन, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा एक सर्कल का इक्वेशन। तो इस सर्कल के इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्रिएट करना है कि इस सर्कल के इक्वेशन के लिए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहली बात, आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट किया, एक ही है, बिल्कुल सही, और वो 1 है। तो इसका मतलब इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल को डिफरेंशिएट बोथ साइड अपने मन से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx, माइनस 2a कांस्टेंट है बाहर चला गया, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो गया, इज इक्वल 0। एक ही बार डिफरेंशिएट करना था।
ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस ए का कहीं कोई जगह नहीं है, ये ए नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, पता ही नहीं है ये एग्जैक्टली क्या है। तो इस ए को हटाने के लिए क्या हम ऊपर वाले से मदद मांग सकते हैं, यानी इससे, भैया ए दे दो, तो बोलेगा अच्छा ए चाहिए, ये लो। बताइए समझ पाए? जब हमने एक बकवास सा डायलॉग लिखा था ऊपर वाले से मदद, ये रहा ऊपर वाले से मदद। क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, इस एक के जगह पे हटा दीजिए। तो ये जो आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आया, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल या दिस कर्व। आज तो इस कर्व को हम पहचान गए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त जो कर्व दे उससे आप पहचान ही जाओ, लेकिन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आप जरूर बना लोगे। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर बता सकते हो आप 1 है, और डिग्री भी बता सकते हो, डिग्री भी 1 है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हाउ टू क्रिएट या हाउ टू फॉर्म, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक काम इस पूरे चैप्टर में, बस 2 काम। पहला काम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना, क्रिएट करना, और दूसरा काम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये समझ में आया, तो बिल्कुल इसी के जैसा एक प्यारा सा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा, बताना कितने कांस्टेंट हैं, तो बच्चे बोलेंगे 2। नहीं, एक है, और वो है सी, क्योंकि ई तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट है 2.718 इरैशनल नंबर। सी अननोन है, सी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर होगा। तो अगर हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो dy अपॉन dx इज इक्वल e टू द पावर cx इंटू c। क्लियर है? जैसा कि मैंने अभी अभी बोला कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाले से मदद। तो इस c के जगह पे पहले तो इसके जगह पे हम y लिख सकते हैं, और इस c के जगह पे ऊपर वाले से मदद ले रहे हैं, तो भैया cx इज इक्वल हो जाएगा ln y, तो c इज इक्वल हो जाएगा ln y अपॉन x। बस यही बात हर बच्चा नहीं कर पाता है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से जब लिख के देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया होगा। क्या आप समझ पाए? क्या ये क्लियर है ये कैसे और क्यों आया? बहुत प्यारा। और बस वही 3 बेसिक डायलॉग, ये 3 बेसिक डायलॉग को अगर कोई बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है, समझता है, याद रखता है, तो बहुत आसानी से वो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बना लेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ये बिटसेट 2005 का पूछा गया क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला। ठीक है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax एक पैराबोला है। अब बोला इस पैराबोला के ऑल टेंजेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताना है, क्या होगा, ऐसे पूछता है डिग्री। तो कोई भी पैराबोला हो तो आपको पैराबोला के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो याद ही होगा, सिंपल y इज इक्वल mx प्लस a बाई m। तो ये हमारा कर्व है, इसका ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए मेरे को। तो ये रहा हमारा कर्व, यानी कि y इज इक्वल mx प्लस a बाई m। पैराबोला नहीं है, टेंजेंट है। क्यों? क्वेश्चन ने बोल दिया ऑल टेंजेंट टू पैराबोला। तो मैं सबसे पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करूंगा, बताइए कितने हैं, 1 या 2? 2 है, और m है। m भी तो अलग अलग नंबर हो सकता है, हर लाइन का स्लोप अलग अलग हो सकता है, a भी अलग अलग हो सकता है। तो 2 कांस्टेंट है। अच्छा, a फिक्स्ड है, माफ कीजिएगा, a जो है a तो यहीं रहेगा ना, a नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ m बदलेगा। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, और वो है सिर्फ और सिर्फ m। a तो फिक्स्ड है, तो अब इसे एक बार डिफरेंशिएट करना चाहिए।
तो dy अपॉन dx इज इक्वल सिंपल m प्लस 0, और भूले तो नहीं ऊपर वाले से मदद लेना है m के नाम पे, तो dy अपॉन dx m है, तो आप क्या करोगे, अब m का यूज कैसे करोगे, तो सर अब ऊपर वाला मदद नहीं करने आएगा, लेकिन हम लोग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं उसी में m की जगह ये पुट कर देते हैं ना, बन गया, मेरे को तो डिफरेंशियल इक्वेशन बस फॉर्म करना था, y इज इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम में पुट करना चाहते हैं m के जगह पे dy अपॉन dx, तो ये बन चुका है y इज इक्वल dy अपॉन dx इंटू एक्स प्लस ए अपॉन dy अपॉन dx, ऐसा कुछ। तो जिस दिन इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा उस दिन dy अपॉन dx इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे x और ये इससे मल्टीप्लाई होकर के dy अपॉन dx, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी कि डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 आएगा इसका डिग्री, और हल्का सा भी कहीं गलती करते हैं तो डिग्री गलत आ जाता है। अब ये भी क्वेश्चन 2005 में पूछा, इसके बाद ये भी पूछना बंद कर दिया, ठीक है। बट अब क्या पूछ रहा है, तो अब ये मोटे तौर पे पूछ रहा है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होंगे और क्या क्या होंगे। तो मैं पूरे तरीके पे आपको पहले एक बात बता दूं, है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब ये बहुत बेसिक है, हर जगह इसका यूज हो ही जाता है, इसीलिए इसको भी पूछना बंद कर दिया। होमोजीनियस भी बच्चे बना लेते हैं, पूछना बंद कर दिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल मैं बच्चों को कहता हूं कि इन तीनों चारों मेथड को मत पढ़ो, बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो। जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए, बिट सेट के लिए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, हर जगह ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काम आए। लेकिन हम सब पे हल्का हल्का बात कर लेते हैं, क्या पता कोई भी आ जाए, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में होता क्या है, सिंपल सी बात सर, व्हाट टू डू। तो मैं सिंपल बोलता हूं कि वेरिएबल सेपरेबल में सिंपल वेरिएबल को सेपरेट कर लो, वेरिएबल को अलग अलग कर लो और देन इंटीग्रेट कर लो। कैसे, जैसे कि इस प्रॉब्लम से देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y1 का मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल y प्लस 1, और ये जो दे रखा है ना, ये फंक्शन के जैसा, बिल्कुल जैसा बचपन में आप पढ़ते थे, f ऑफ 0 इज इक्वल 1, तो ये f ऑफ ln 2 का डिमांड किया गया है, ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहली बात, dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल dx, क्लियर है। तो बस अब क्या करें, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln y प्लस 1 इज इक्वल x प्लस c, ये हो गया डिफरेंशियल सॉल्व। लेकिन दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, और ये जो दिया है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। तो अब इसका मतलब आप समझते हो ना क्या, इसका मतलब x के जगह पे अगर कोई 0 पुट करेगा तो y की जगह पे 1 करना चाहिए। तो ये देता क्यों है क्वेश्चन वाला, तो ये देता है c के लिए। आइए देखते हैं कैसे सर। तो ln 1 प्लस 1 इज इक्वल 0 प्लस c, अच्छा, यानी कि इसलिए आपने पहले बोल दिया कि ये जो देता है c के लिए, यानी c ln 2 आ गया। तो अब ये जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ओर आ गया, यानी कि हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस ln 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ln 2 चाहिए पुट करते हुए, तो चलिए x के जगह पे ln 2 पुट कर देते हैं। तो ln y प्लस 1 इज इक्वल x प्लस x के जगह पे ln 2 पुट करना है, ln 2 प्लस ln 2 यानी कि 2 ln 2। अब अगर आप देखो तो ये हो गया 2 स्क्वायर, यानी कि यहां से हम सिंपल बोल सकते हैं y प्लस 1 इज इक्वल 2 स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल 3। और ये y सिंपल y नहीं है, ये y ऑफ ln 2 है, कि ln 2 वैल्यू पे ये y जो है वो 3 के इक्वल बनेगा।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, और ये एडवांस का पुराना क्वेश्चन जो कि अब बिट सेट के लिए पक्का इंपॉर्टेंट हो गया, जरूरी हो गया। तो मेन काम ये होता है ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्विंग में, सबसे पहला और अच्छा काम कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानो कि वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो अब दूसरे मुद्दों पे चलते हैं, रिड्यूशिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल का ही एक फॉर्म। तो बच्चे सिंपल पूछते हैं कि सर कब यूज करते हैं, तो इसका आंसर मैं देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, जब आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे तभी ना यूज करोगे। जब सेपरेट हो ही जाएगा तो क्या ही मतलब है इसको लाने। When x and y cannot be separated, अलग अलग नहीं किया जा सकता है, हम असमर्थ रहेंगे उसे मैथमेटिकली अलग अलग करने में। फिर बच्चा पूछता है सर दिखता कैसा है, क्या पहचान पाएंगे हम देखने से? तो हाँ, देखने से आप पहचान पाओगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल एफ एक्स के अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ लीनियर फंक्शन दिखाई देगा, मोटे तौर पे रफ आइडिया। तो समझ जाइएगा अच्छा ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं, ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। फिर बच्चे का सिंपल सवाल, क्योंकि सर इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो, बस ये बता दो ना व्हाट टू डू, करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, जो लीनियर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल, इसको t मान लो और डिफरेंशिएट करो, और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल dy अपॉन डी एक्स से dt अपॉन dy में कन्वर्ट कर लो, या dt अपॉन dx में कन्वर्ट कर लो। यानी कि सिंपल स्टेप 1 ये, और स्टेप 2 डिफरेंशिएट एंड रिमूव dy अपॉन dx, वेरिएबल ही बदल लेंगे। t एज्यूम करने के बाद ये पक्का वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में देखा जाए, आइए जैसे कि ये देखिए, अभी अभी मैंने बोला कि लीनियर फंक्शन का दर्शन, ये लीनियर फंक्शन सर मेरे को दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसको t मान लो, 4x प्लस वाई प्लस 1। तो अच्छा याद रखना, यहां पे एक बात बच्चे भूल जाते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से आ गया dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल 4 प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस 0। और मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन डी एक्स को रिमूव कीजिए, तो ये कुछ ऐसा हो गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल dt अपॉन डी एक्स माइनस 4। ये रहा हमारा प्यारा डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल चेंज होते हुए। तो अब पूरे क्वेश्चन को बदल रहे हैं, y वेरिएबल से, मतलब y वेरिएबल से t वेरिएबल में आ रहा है। तो यहाँ तो dt अपॉन डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल, इस पूरे के जगह पे t स्क्वायर, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल t स्क्वायर प्लस 4, तो dt t स्क्वायर प्लस 4 और dx। अब इसे हर बच्चा इंटीग्रेट कर देगा, कौन सा, tan इनवर्स वाले फॉर्मूला से। तो इसका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t/2, और इसका हो जाएगा सिंपल x प्लस सी। अब वापस से t के जगह पे जो आपने रखा था वो पुट कीजिए, आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर इज 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल x प्लस सी। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल समझ में आया। और देखो वेरिएबल सेपरेबल हर जगह होगा, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, क्योंकि बहुत बेसिक सा हो गया। और रिड्यूसिबल में भी ऑब्वियस है कि सर एक अगर हम t मान लेंगे देन वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल में ही रिड्यूसिबल में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहां से
कि जब ऊपर भी लीनियर हो और नीचे भी लीनियर हो, और लीनियर में भी दो प्रकार हो सकते हैं। टाइप 1 ये हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, या टाइप 2 ये हो सकता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये इजी होता है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में। तो ये बिट सेट क्या जेईई मेन भी कभी नहीं पूछता, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस पूछता है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा अगर इक्वल नहीं हो तो। और जेईई मेन, बिट सेट, स्कूल एग्जाम ये वाला जरूर पूछता है कि जब दोनों इक्वल हो, तो दोनों इक्वल हो तो क्या करेंगे सर? जब इक्वल हो तो ये a1x प्लस b1y को t मान लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, काम बच जाएगा। एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और ये डिफिकल्ट वाला जो सिर्फ जेईई एडवांस पूछता है, ये भी जानना चाहते हो तो ये भी बता दूंगा, लेकिन ये अभी के लिए बिट सेट और इन सब एग्जामिनेशन के लिए नीडफुल नहीं है। तो अब ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बहुत चालाकी से हमने ये मेक श्योर किया कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल रखा। देखिए, तो जो दोनों में कॉमन है, यानी कि x माइनस वाई, इसको t मान लो, तो dt अपॉन dx इज इक्वल 1 माइनस dy अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx, क्योंकि dy अपॉन dx को रिमूव करना है ना, तो dy अपॉन dx इज इक्वल 1 माइनस dt अपॉन dx कर लेना चाहिए। अब अगर हम वापस से इस क्वेश्चन पे चलें t वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हुए, तो यहाँ से 1 माइनस dt अपॉन dx दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5 दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना इसको अब इस तरफ बुला लें, एलसीएम लिया जाए 2t प्लस 5, तो यहाँ हो गया 2t प्लस 5 माइनस t माइनस 3 इज इक्वल dt अपॉन dx। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बन गया t माइनस 3, t माइनस नहीं प्लस 2, और नीचे में 2t प्लस 5 इज इक्वल dt अपॉन। अब क्या करोगे, तो वेरिएबल सेपरेट कर दो सर, t वाले पार्टी को एक तरफ और x वाले पार्टी को एक तरफ। तो x तो इकलौता है, इधर कर लिया, और ये हो गया 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाई t प्लस 2, राइट, dt। और अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आइए इंटीग्रेट करने में ध्यान देना। लीनियर अपॉन लीनियर का केस याद है या भूल गए? दोनों का डिग्री सेम है, तो बेसिक मैनिपुलेशन भी काम कर जाएगा। और पहले तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और अपने मन से 2 ऐड कर देंगे और स्प्लिट कर देंगे लाइक दिस। तो अब हमने 2 से डिवाइड किया था, तो ये बन गया है 5/2, और फिर 2 सबट्रैक्ट भी करना था, और इसके नीचे आ गया 2। और अब देखिए, इसे हम बहुत आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये हो गया सिंपल 2t, और ये 5/2 में से 2 गया तो बचा 1/2 ln t प्लस 2 प्लस c, और वापस से t की जगह पुट कीजिए, आंसर आ गया x माइनस वाई माइनस 1/2 ln x माइनस वाई प्लस 2 प्लस c, and this is the final answer of differential equation. Correct? बहुत बढ़िया, इजी होता है ना, बट हर तरह का एक आना चाहिए कम से कम, कि इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व। अब हाल ही फिलहाल में बिटसेट ने क्वेश्चन पूछा था 21 में, सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर,
और हर एक लीनियर का a1/a2 b1/b2 जो भी है वो इक्वल दे रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा भी लग रहा है। तो एक ही हिंट बार बार दिखाई दे रहा है कि x प्लस वाई को ना t ले लो, t ले लो, क्योंकि पूरी कहानी t में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी। तो अगर हम x प्लस वाई को t मान ही लिए हैं तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx पहले तो ये देख लीजिए t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2, और ये dy अपॉन dx के जगह पे लिख लेना चाहिए dt अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2। करेक्ट। यहां पे t माइनस 2। तो अब क्या करना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, है ना, एक एक को इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और RHS में भेज देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल अब यूज करेंगे। तो यहां से देखते हैं, तो t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 इंटू डी टी माइनस क्यों, डायरेक्ट RHS में ले जाकर के प्लस बना देते हैं। ऐसा बन गया कुछ, t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 डी टी इज इक्वल, एलसीएम लिया दोनों का तो t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर बचा कितना t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 प्लस t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल, तो t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2, ऐसा कुछ। अब इसको इससे निपटा देते हैं, पहले ही थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है ना, और ये डिनोमिनेटर में फिर से आ गया, तो dt अपॉन dx, dt अपॉन dx इज इक्वल t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 प्लस t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1। अब मेरा सवाल आपसे है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। और भूले तो नहीं कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें स्प्लिट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बस ये बचेगा, और इंटीग्रेट करके क्या हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फाइनल आंसर तक पहुंचने में इसमें ये मेहनत करवाएगा, y की जगह पे 1 पुट करेगा, x की जगह पे 1 पुट करेगा तो c निकलेगा। और देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में c नहीं है, तो बताओ आप कर लोगे या मैं फाइनली कर दूं, आंसर तक पहुंचा दूं? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये समझिएगा। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो पहचानना है व्हेन टू यूज है, कब यूज करेंगे, है ना। तो फिर से वही बात कि हम ना कभी x और y वाले पार्टी को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और फंक्शन में अपने को कोई लीनियर पार्ट भी नहीं दिखेगा, तब इसका यूज करेंगे। फिर बच्चों के मन में सवाल कि सर पहचानेंगे कैसे, तो 3 पहचान हमने डिकोड करके रखा है। पहला, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, का न्यूमरेटर का डिग्री, ऊपर वाले का डिग्री अगर dy अपॉन dx करके दिया हुआ है ऐसे, और ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री अगर सेम हो जाए तो बोल देंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं, ऐसा जैसे कि dy अपॉन dx इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ये दे दिया। तो ऊपर का डिग्री देखिए 2 है, नीचे का भी डिग्री देखिए 2 है, तो इसका मतलब यस ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डन। दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरा पहचान का तरीका,
अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इफ वी पुट y इज इक्वल वी एक्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां अगर वी एक्स पुट कर देते हैं तो कोई भी x का टर्म ना बचे, तो समझ जाएंगे ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नो टर्म ऑफ x लेफ्ट, ऐसे समझो। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx है ना, जहां जहां y है वहां वहां vx पुट कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x vx, तो एक्स स्क्वायर तो ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर और v और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। देखिए x का टर्म बचा नहीं बचा, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये दोनों पहचानना, ये दोनों तरीका पहचानने का होमोजीनियस को मुझे पसंद नहीं है। मेरा फेवरेट और बेस्ट ये है कि अगर कभी तीसरा बेस्ट पहचान, मैं कहता हूं ये सबसे उत्तम है, देखते ही पता चल जाएगा, हमें कुछ कैलकुलेशन या कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बार बार y अपॉन एक्स का दिखना, बार बार y अपॉन एक्स का दर्शन, मतलब होमोजीनियस। अब आप बोलोगे सर अभी अभी जो आप एग्जाम्पल दिखा रहे थे उसमें तो था ही नहीं। मैंने बोला नहीं, आपको हल्का सा देखना चाहिए था ध्यान से। अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा दूं तो क्या आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बार बार y अपॉन एक्स का टर्म दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मुझे ये पसंद है क्योंकि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को दूर से देखते ही पहचान जाओगे कि अच्छा ये ना एक होमोजीनियस। तो हाँ एक ही बात है, लेकिन अब एक इस चीजों को हाईलाइट करना, बच्चे के सामने रखना कि y अपॉन एक्स दिखा, y अपॉन एक्स दिखा, मतलब होमोजीनियस की ओर सोचिए एक बार, क्या पता होमोजीनियस और काम बन जाए। नेक्स्ट, अब अप्लाई करते हैं हाउ टू सॉल्व। बच्चा पूछता है सर सॉल्व कैसे करेंगे? तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बार बार लेकर के चल रहे थे, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो मेथड है इसका सिंपल कि y की जगह पे vx पुट करो और पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर रिमूव करो किसे? dy अपॉन dx वाले पार्ट। बन गया काम। तो अगर हम y के जगह पे vx रखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन याद कर लेना, ये वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले वाले फंक्शन को ऐसे रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस अब पहले वाले को ऐसे रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx की जगह पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब पूरे क्वेश्चन का वेरिएबल dv मतलब v और x बन चुका है। और यहाँ पे तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि जैसे ही आप ये पुट करोगे, कॉमन लोगे, कैंसिल होकर के सिर्फ और सिर्फ v का टर्म बचता है। यानी कि 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। अब ऐसा करने के बाद अब क्या, तो भाई वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया तो आया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब क्या करना है? वेरिएबल सेपरेट। तो सर v वाले पार्टी को इधर कर लो और x वाले पार्टी को इधर कर लो। तो इसका इंटीग्रल यहां पे माइनस रहता तो मजा आता, तो चलिए माइनस लगा दिया क्योंकि नीचे वाले को t मानते ऊपर डेरिवेटिव,
इसका आंसर आ जाएगा ln डिनोमिनेटर, और इसका आंसर आ जाएगा ln x। और एक और काम की बात बताता हूं, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्विंग में बार बार ln में आंसर आए और बार बार tan इनवर्स आए, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ना लेकर के ln c लेना चाहिए। इससे फायदा क्या मालूम ना, कि हम इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। और tan इनवर्स आए, दो tan इनवर्स आ गया, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ना लेकर के tan इनवर्स c लीजिए, काम आसान हो जाए। ये तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। डन। चलिए अगले मुद्दों पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत 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 पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ लीजिए। और ये जैसे 25 में भी पूछा गया, पहचानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू के रूप में हो, और मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देना, तो आप सबसे पहले ये सोचो कि वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मतलब तुक्का ही अगर मारना है तो पहला तुक्का लीनियर पे ही मारो। क्यों? क्योंकि लीनियर सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला इक्वेशन बन चुका है। तो इसका फॉर्म ये होता है, रूप ये होता है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू, जहां पे p और q जो होगा ये कोई भी कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x वेरिएबल या कांस्टेंट, जिससे कि हम पहचान जाएंगे कि अच्छा ठीक है सर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e⁻∫ of p dx। और स्टेप 2 क्या है, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, पहले तो p और q पहचान लेंगे। और स्टेप 2 फॉर्मूला, जो अगर किसी बच्चे को याद है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा, नहीं याद है तो नहीं होगा सॉल्व। तो फॉर्मूला होता है सिंपल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस फॉर्मूला को याद करने का मैं सिंपल सा लॉजिक देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश का कमाल का कॉम्बिनेशन, y if इज इक्वल q if। समझ पाए? y मतलब क्यों इज इक्वल q if, और हिंदी बोल रहा हूं इसलिए इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए ना तो पहले पहचानेंगे, है ना, पहचानने के बाद p और q को पहचानेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर फॉर्मूला में डालेंगे। तो 25 का ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि नहीं सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिंपल y नहीं है, साइन में y है, तो इसे रिड्यूसिबल टू लीनियर पे ले जाकर के सॉल्व करेंगे। तो पहले दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि ये समझिए, यहाँ पे हाँ सर यहाँ पे x और y दिख रहा है, तो आपको बस दिमाग इतना ही लगाना है, क्या हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, x प्लस 1 से डिवाइड करके, तो dy/dx प्लस नहीं माइनस 1/x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल e⁻3x इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि p जो होगा वो -1/x प्लस 1 होगा, और q जो होगा वो e⁻3x इंटू x प्लस 1 होगा। डन। तो अब पहला स्टेप क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल e⁻∫ ऑफ p dx, e⁻p और p की जगह पे -1/x प्लस 1
और हमेशा ये इजी देगा। लोगों को लगता है कि सर e⁻p है तो डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं, ऑलवेज लॉग में ही आने की कोशिश करता है ये। देखिए अभी फिर आ गया, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये हो चुका है 1/x+1, ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब दूसरा बात क्या, फॉर्मूला सर, y if इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q if, तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी अभी आया है x+1 इज इक्वल q, q थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, e⁻3x x+1 इंटू 1/x+1, और ये देखिए सेट करके देता है क्वेश्चन वाला हमेशा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, बस कैलकुलेशन वाइज धीरे धीरे। अब e⁻3x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर बच्चे को मालूम है, प्लस का c, लीजिए एक आंसर आ गया। कौन सा आंसर बताना चाहेंगे बताइए? 3y/x+1 e⁻x/c, ये c इज द राइट आंसर। तो समझ में आया कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काम करता है। तो इसी के जैसा जैसा कुछ और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि देखो आप अगर बिटसेट के PYQ पे नजर डालोगे तो 2025 में भी देखिए लीनियर का ही सवाल आया, उसके बाद 2024 में भी लीनियर का ही सवाल आया, 2023 में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, देख लो dy/dxy, है ना, और 2022 में भी देख लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आया, 2021 में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आया, 20 में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आया, और 20 में तो दो आ गया, एक ये भी और एक ये भी, है ना। तो कहने का मतलब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर समझ लेते हो और बना लेते हो तो काम बन जाएगा। इस पूरे प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो ये 25 का पूछा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट लीनियर पे नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दो और उसके बाद फिर अच्छा हाँ ठीक है ना, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार प्लीज आप ट्राई कीजिएगा। तो ये रहा बिटसेट का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बस कुछ बचे PYQ को ट्राई कर लेना, बना लेना, है ना, तो बहुत अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।